नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए जीएस पॉइंटर में हम लोग जो यूपी पीसीएस यूपी पीएससी के जितने एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों का जीएस पॉइंटर है। जो हमारी सीरीज चल रही है ये, उसमें आज सामान्य विज्ञान एवं भारतीय कृषि ये वाला शुरू कर रहे हैं हम लोग सेगमेंट। तो इसमें हमारा पहला रहेगा भौतिक विज्ञान। ठीक है, बाकी जिसने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए रामबाण इलाज है अपरी का, तो इसको बार बार देखिए, जो आपसे बार बार बोला जा रहा है उसको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, और साथ में ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप जो इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम में ओनली पीसीएस चैनल सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। और बाकी कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए मेंस का, या तो आप संपर्क इस पर और भी डिटेल ले सकते हैं। 8527434727 पे आप डिटेल ले सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड या नोट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान आज हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए पहला है चैप्टर है मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक विज्ञान में इसमें पूछे गए प्रश्न है जैसे समान भौतिक मात्रा की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है कौन? जूल और कैलोरी। जूल एवं कैलोरी क्या करते हैं? समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है इसमें विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व के मापन में किया जाता है? तो ये धुआं के घनत्व के मापन में किया जाता है। कुछ देखिए मात्रा है और इनके ऐसा ही मात्रक क्या है? दाब का पास्कल होता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसमें मापी जाती है? बैकुरल में। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और भौतिक राशियाँ उनके, जैसे दाब का पास्कल देख ही लिया, शक्ति या बल का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, ऊर्जा का जूल। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। कार्य का मात्रक जूल होता है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? 159 या 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होगा? इसके भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सदिश राशि कौन सी है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वो क्या है? सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है किसकी? ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? विद्युत उत्पादन किस में मापा जाता है? तो मेगावाट में। किलोवाट घंटा मात्रक है किसका? तो विद्युत ऊर्जा का है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की गति यानी नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी किसकी? 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी ये। आगे देखते हैं कुछ यंत्र का नाम है और उनके कार्य हैं। एनीमोमीटर क्या करता है? वायु की गति मापता है। एमीटर क्या होता है? एमीटर विद्युत धारा को मापता है। टेकोमीटर होता है घूर्णन गति को मापता है। पायरोमीटर होता है उच्च ताप के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। वायु की गति मापी जाती है तो एनीमोमीटर में। दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील नहीं है। और उच्च वेग किस में मापा जाता है? मैक में। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है? इकाई एंगस्ट्रॉम। दाब का पास्कल है। ऊर्जा की जूल है इकाई। आगे देखते हैं भौतिक राशियाँ। त्वरण का इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। बल की क्या? न्यूटन है। कृतकार्य की जूल है। आवेग की क्या है? न्यूटन सेकंड है। क्यूसेक क्यूसेक क्या मापता है? तो द्रव्य प्रवाह की दर को मापता है। बाइट कंप्यूटर की एक इकाई है। और रिएक्टर से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। बार क्या है? दाब की इकाई है। आगे चलते हैं तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य किस में मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। ऊर्जा जूल में मापी जाती है। ध्वनि की मात्रा, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की। नॉट समुद्री जहाज की गति है, नॉट इकाई जो है। और नॉटिकल मील किसकी? नौ संचालन की दूरी है। कैलोरी ऊष्मा की है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं, दोनों को याद कर लीजिए, ये नॉट और नॉटिकल मील। वेक्टर परिणाम है क्या है? वेक्टर बल का परिणाम है। अब विभिन्न मापक यंत्र देख लेते हैं। अति सूक्ष्म समय अंतराल जैसे नैनो सेकंड से कम यथार्थतः नापे जाते हैं किसमें? परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है किसको? विकिरण तापमापी को। पायर हिलियोमीटर का उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापन में किसका प्रयोग किया लाया जाता है? पायरोमीटर का। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वो कौन सा है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। आगे देखते हैं। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रयोग प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है द्रव्य क्रिस्टल। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? स्फिग्नो मैनोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप
जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर क्या है? इसका प्रयोग क्या कहाँ होता है? पौधों की वृद्धि दर नापने में होता है ऑक्सेनोमीटर का। पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति, इसकी विशेषता है। एक नैनोमीटर होता है 10⁹ मीटर या 10⁻, ये भी माइनस है, या यहाँ सेंटीमीटर है। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए एक सेक्सटेंट प्रयोग होता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है लक्स मीटर में। अमीटर विद्युत धारा को मापने में उपयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को, बैरोमीटर दाब मापन में, स्प्रिंग तुला भार मापन में। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर होता है रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर होता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनीमोमीटर होता है वायु वेग मापने के लिए। सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापने के लिए। बैरोग्राफ होता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है किसमें? फैदम में। झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो मापता है क्या? मस्तिष्क, जो मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति की दर को मापता है ये। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी में तरंगों या किरणें उपयुक्त होती हैं, कौन सी? पराश्रव्य तरंग है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो का होता है और भिन्नात्मक चार्ज होता है क्वार्क का। भिन्नात्मक स्पिन होता है पॉजिट्रॉन का। इंटीग्रल स्पिन होता है बोसान का। ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। एक सितार में ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं कैसे? कौन सी? अप्रगामी और अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत क्रिया होती है। यह नियम किसका है? न्यूटन ने दिया था ये। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तब। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार कितना होगा? तो 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है इसमें। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो ये घनत्व दे रहा है, क्या है? द्रव्यमान होना चाहिए वैसे, हालांकि घनत्व भी हो सकता है इसका, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वह है आयतन नहीं बदलेगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन या रेखा तल के अंदर रहती है, इसलिए। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर होगी। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है। रॉकेट कार्य करता है किस पे? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इसका सही परिणाम क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह कितना होता? जब जितना है उसका चौथा भाग होता। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में 0 होगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है तो ध्रुवों पर। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान की स्थिति को। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाती है तो पानी की सतह जो अपरिवर्तित रहेगी। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। इसका उत्तर है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है क्या? घर्षण बल। आगे देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है यानी 277 केल्विन पर। अगर केल्विन आए तो 277 और सेंटीग्रेड आए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना भाग? 1/9 भाग ऊपर होता है।
अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधा खड़े नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है और गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 4 गुनी होगी। आगे देखते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटरों में प्रयुक्त होता है क्या? द्रव्य क्रिस्टल। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है उसका। अगला है इसमें, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है कैसे? अभिकेंद्रीय बल के कारण। चौथा अध्याय है इसमें आपका स्थूल पदार्थों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रो मैटर्स। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित होता है क्या? त्रिज्या बढ़ जाती है इसकी। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक कमजोर या दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो तो वह है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक क्या है? तो सिलिकॉन। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है, एक अर्धचालक होता है। पांचवा है ध्वनि एवं तरंगति। इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं? तो मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है किस ध्वनि पे? 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता कितनी होती है? तो 1/10 सेकंड होती है। और दृष्टि की दृढ़ता कितनी होती है? 1/16 सेकंड होती है देखने की। सुनने की 1/10। आवासीय क्षेत्र में देखिए अनुमानित योग्य शोर स्तर कितना होना चाहिए? तो आवासीय क्षेत्र में 55 डेसीबल तक और शांत क्षेत्र में 50 डेसीबल तक। औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसीबल। व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसीबल तक। ये मैचिंग के लिए आया था आपसे। आगे देखते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ये ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच पर निर्भर करता है। किस पर? तो आवृत्ति पर। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है, वह है ध्वनि ग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें होती है माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? तो आवृत्ति मॉड्यूल है। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है अवरक्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डेसिबल से अधिक होने पर। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है, जैसे संचालन, संवहन, विकिरण के माध्यम से। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं तो वो हैं ध्वनि तरंगें। ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं तो वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की ईली घटती जाती है। यह फिनोमिना किसका उदाहरण है? डॉपलर प्रभाव का। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह चलती है। ये चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं तरंगों द्वारा निर्देशित भी होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है एवं स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में किया जाता है। ये सब किसके गुण हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हाल में ध्वनि स्रोतों को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना क्या कहलाता है? अनुरणन। ठीक है। और रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है तो रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट करती है वह है पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर साफ करती है वो भी पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो बीमारियों का उपचार कर सकती है ये भी पराश्रव्य तरंग है। इसके बारे में देख ही चुके हम लोग ऊपर। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है किसकी? तो गामा किरणों की। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचालित करती हैं तो ऊर्जा को। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती हैं तो वह ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। छठा देखिए, छठा है चैप्टर थर्मोडायनामिक्स है, ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। बाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है आर्द्रता बढ़ती है।
लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है तो पेट्रोल इंजन में। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम क्या है, तो गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। क्या है, अवरोही है, घटता हुआ, यानी गामा में सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रख दिया जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। क्यों? फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर ली जाती है फ्रिज के द्वारा। गीले कपड़े से सबसे जल्दी सूख जाते हैं। कब सूखेंगे? जब 20% आर्द्रता हो और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, तब सूखेंगे। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है। क्यों? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ़ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी बना रहता है। यदि जल का तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए तो जल का आयतन कैसे क्या होगा उसमें, तो पहले घटेगा फिर बाद में आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उससे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, इसलिए। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। किससे? भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है, तो जल है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में कितना समय लगेगा, तो ठीक 1 मिनट ही लगेगा। जब क्वथनांक जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, 277 केल्विन। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, तो ये होता है 233 केल्विन के बराबर। यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखें तो कमरे का तापमान भी बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। अगला है, यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफ़ेद और अंत में कैसा होगा, तो अंत में नारंगी हो जाता है। वायु कूलर यानी शीतलक अधिक प्रभावी होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है, केंद्र से हट जाने वाला यानी सेंट्रीफ्यूगल बल है इसका। चिड़ियों के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस ताप को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी या पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, एक समान तापमान बनाए रखना। बर्फ़ के 2 ब्लॉक या टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ का एक ब्लॉक बन जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। 2 पानी की बूंदें क्या हैं, 2 पानी की बूंदें, छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्जा विमुक्त होती है इससे, इस प्रक्रिया में। अब देखते हैं लाइट यानी प्रकाश से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। तो प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है, क्या नहीं है, अधिक गति। और वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का क्या कारण है, तो धूलकण। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित होती है तो ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि से। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी होगी, तो वो समानांतर जब जोड़ेंगे तब होगी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं या सेल्स द्वारा। ये कोशिका की वजह से कन्फ्यूज हो जाते हैं, सेल्स या कोशिका। मृग तृष्णा का बनना उदाहरण है किसका, कुल आंतरिक परावर्तन का। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है क्या, विकिरण का अपवर्तन नहीं करता है ब्लैक बॉडी। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है वह है प्रकाश। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट लगता है। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। और सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। शरीर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित होता है किस पे, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा।
ये कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है तो 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। आगे देखते हैं, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत। CFL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त होता है कौन सा? अवतल दर्पण। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तरंग दैर्ध्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं तो अक्षपट या रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, वह 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग का समायोजन उचित है कौन सा? ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंग की लंबाई से। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पे? डॉपलर प्रभाव पे है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण या अवतल दर्पण। आंख की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है तो पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान कितना होता है? प्रसार तो ये होता है 390 से 780 nm के बीच में होता है। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं होता है तो वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का उपयोग नहीं होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है क्या? आवृत्ति। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस विकिरण के कारण होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव। आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह क्या है? वस्तु से छोटा, वह उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। किससे बनाया? ग्रेफीन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय तथा या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है तो अपवर्तन के प्रभावों के कारण होता है। जब दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है तो उद्दीपित विकिरण होता है। क्या होता है? उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है वह है डॉपलर का प्रभाव। अब अगला चैप्टर है विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत की प्रेस, हीटर की, विद्युत की केतली आदि एलिमेंट या तत्व से बने होते हैं तो ये नाइक्रोम से बने होते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक क्या है? तो समुद्री जल है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अर्धचालक क्या है? तो जर्मेनियम एक अर्धचालक है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई
अथवा अपचाई के लिए उपयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है, सुरक्षा के लिए होता है इसका। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है किसका? सिरेमिक ऑक्साइड का। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? तो पारा है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? घटता है ये। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी है। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम एक अर्धचालक है। आगे देखते हैं। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं समानांतर श्रेणी में या क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों समान विभव पर हैं, तब नहीं होगी। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है तो वो है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है तो डायनेमो। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार विशिष्टता होती है उसकी तो उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या होता है? एलईडी। चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व का मतलब चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो एल्यूमिनियम। कुंडली या कॉइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होती है? तो घटती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। स्थायी चुंबक बनते हैं किससे? फेरो चुंबकीय पदार्थों से। नाभिकीय भौतिकी। एक नाभिकीय गुण क्या है? रेडियो धर्मिता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है तो भारी पानी होता है। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्मी इसका 235 जो होता है आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? समृद्ध यूरेनियम बनता है। सितारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार क्या है? तो नाभिकीय विखंडन है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम की। जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है वह क्या है? एक ब्रीडर रिएक्टर है। कलपक्कम सुर्खियों में रहा था अपने परमाणु शक्ति परियोजनाओं के कारण रहा था, पुराना हो चुका है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है तो गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो है कैल्शियम। भारत का परमाणु संयंत्र जो भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है वह है नरोरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? कैगा, कर्नाटक में जो पड़ता है। अब इसकी स्थिति जान लीजिए, नंबर मत याद रखिए, ये पुराना हो गया आपका, 2016 का है। वे जो अधिक ताप क्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है वे क्या है? नाभिकीय संलयन रिएक्टर हैं। आगे देखते हैं। विविध आ गया है आपका, कंप्लीट होने वाला है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो इस तत्व का नाम क्या है? तो सिलिकॉन है। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है तो एसएन में। एसएन की भी बताइए क्या होती है, इसकी डिनोटेशन है ये। इटली के भौतिक शास्त्री गुगलीएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया था तो रेडियो का। 1919 में जी ब्रॉडशॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया था किसका? स्कूटर का। 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिस ने आविष्कार किया था किसका? लिफ्ट का। ओमेनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होती है तो 20% होती है। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है तो माध्यम आवश्यक नहीं है विकिरण के लिए। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है तो बाष्पीकरण के कारण रहता है। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो अब रक्त किरणें विकृत नहीं करती हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगी, क्योंकि अतिरिक्त हवा अंदर जाएगी, इसलिए। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किसका है? तो ऊष्मीय ऊर्जा का है। साधारण टॉर्च सेल के
टॉर्च जो सेल होती है उसके टर्मिनलों को बनाया जाता है जिंक कार्बन से। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप क्या चुनेंगे? कार में रहना ही पसंद करेंगे। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश करती हैं क्या कहलाती हैं? कठोर एक्स किरणें कहलाती हैं। अब देखिए कुछ है ये एग्रीकल्चर से। एपीकल्चर में क्या होता है? तो मधुमक्खी पालन। सिल्वीकल्चर में ये खेती के प्रकार हैं, तो ये है आपकी सहतूत के वृक्ष जो होते हैं सिल्वीकल्चर में। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होती है। पिसीकल्चर में मछली पालन। रेन प्रूफ यानी वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण क्या होता है? तो उसका पृष्ठ तनाव होता है। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं, क्यों? क्योंकि मछलियां झील के अधः स्थल पर चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है पानी का। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसलिए। पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं है क्या? एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर क्या होता है? तो ये बढ़ता है ताप। कि शून्य केल्विन का ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। क्या होता है? सिलिकॉन कुचालक होता है। तो ये था हमारा भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें इतना ही है। कैसा लगा वीडियो ये बताइए, कमेंट करिए और भी शेयर कर दीजिए। अपना जो सर्किल होता है उसमें शेयर और लाइक और कुछ भी सजेशन देना है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसे क्या कुछ भी बदलाव चाहते हैं इस तरीके से तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बार बार देखिए इसको, बार बार रिवाइज करिए। इसमें इतना ही है। थैंक यू।